भारत में ध्यान की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। हजारों साल से लोग अनेक वजहों से ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने इसे गहराई से स्टडी किया। इसे आधुनिक उपकरणों और साइंटिफिक मेथड से टेस्ट किया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। इन स्टडीज में मेडिटेशन करने वालों के दिमाग, स्वास्थ्य और जीवन में कई बदलाव देखे गए। आइए जानते हैं ऐसा क्या बदल जाता है मेडिटेशन करने वालों के दिमाग में। जैसा कि हम सब अनुभव कर सकते हैं कि हमारा मन दिन भर भटकता रहता है, पर बहुत कम लोगों को इस बात का पता चल पाता है। 2010 के हार्वर्ड के एक रिसर्च में इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण स्टडी की गई। इस स्टडी में वॉलंटियर्स के फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल की गई और उस ऐप के ज़रिए दिन में किसी भी वक्त उनसे सवाल पूछे जाते थे, जैसे कि वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका ध्यान उस काम में है या नहीं, या फिर वो कुछ और ही सोच रहे हैं। इन सवालों का जवाब वॉलंटियर्स को तुरंत देना पड़ता था। इस स्टडी में समझ आया कि लगभग 47% समय हमारा दिमाग भटकता रहता है। मतलब एक पूरे दिन में लगभग 10 से 11 घंटे हमारा मन भटकता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भटका हुआ मन नाखुशी पैदा करता है और कई बार हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन बन जाता है। मेडिटेशन इसी दुश्मन दिमाग को दोस्त बनाने की टेक्निक है। मेडिटेशन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अनेक तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर कुछ लोग सोचते होंगे कि मेडिटेशन का मतलब क्या। मेडिटेशन कितने ही अर्थ लिए हुए है। फिलहाल इसकी कोई तय डिफिनीशन नहीं है, पर इस वीडियो में हम जिस मेडिटेशन की बात करने वाले हैं उसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। यह एक खास तरह का मेडिटेशन है जिसमें हर क्षण जागरूकता रखनी होती है, खुद के प्रति, अपने आसपास की चीज़ों के प्रति या अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति। उदाहरण के लिए, अगर आप पार्क में टहल रहे हैं तो हर कदम पर आप अपने मूवमेंट या वातावरण पर ध्यान देंगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि दिन में कुछ वक्त निकालकर अपनी सांसों या अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान लगाना, या फिर अपने मन में आने वाले विचारों पर ध्यान लगाना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के इफ़ेक्ट को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई आम लोगों पर स्टडी की। उनके दिमाग और उनकी लाइफ के ऊपर इन स्टडीज़ के नतीजे कई तरह के थे, इसीलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन से मस्तिष्क में होने वाले बदलावों को समझते हैं। हमारे ब्रेन को समझने के लिए fMRI और EEG जैसी टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है। EEG में आपको बिजली के तारों वाली एक टोपी पहनाई जाती है, जो हमारे दिमाग में चल रहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझने का प्रयास करती है, और इसकी मदद से आपके दिमाग की हरकतों को पता किया जाता है। दूसरी टेक्निक है fMRI, जिसे फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। इससे हमारे दिमाग में हो रहे खून के बहाव पर नज़र रखी जाती है। दिमाग के जिस हिस्से में ज़्यादा हरकतें होंगी वहाँ रक्त का प्रवाह ज़्यादा होगा। fMRI से यही पता किया जाता है। EEG और fMRI की मदद से यह बातें पता चलती हैं कि 8 हफ्ते लगातार माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वालों का दिमाग बदलने लगता है। तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली दिमाग में क्या बदल जाता है। हमारे दिमाग में एमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है। यह हमारे अंदर पैदा होने वाली भावनाओं जैसे डर या दूसरी भावनाओं को संचारित करता है, जिनमें स्ट्रेस भी शामिल है। स्ट्रेस के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के लिए एमिगडाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टडीज में यह पता चला कि मेडिटेशन करने से एमिगडाला छोटा होने लगता है। सिर्फ यही नहीं, स्ट्रेस से जुड़ी एक और चीज़ कम होने लगती है। ज़्यादा देर तक तनाव में रहने से हमारे खून में एक केमिकल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसे इंटरल्यूकिन 6 कहते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से इंटरल्यूकिन 6 की मात्रा कम होने लगती है। इसीलिए मेडिटेशन तनाव से छुटकारा पाने के लिए एक कारगर उपाय माना जाता है। दिमाग का एक और ज़रूरी हिस्सा होता है जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं।
यह हमारी एकाग्रता, बुद्धि, याददाश्त में अहम भूमिका निभाता है। यही हमारे योजना बनाने और डिसीजन लेने के कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडिटेशन करने वालों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मोटा होने लगता है और इससे जुड़े फंक्शन भी विस्तार पाते हैं। सिर्फ इन हिस्सों का आकार ही नहीं बदलता, बल्कि दिमाग के इन हिस्सों का आपसी कनेक्शन भी बेहतर हो जाता है। कुछ ब्रेन स्कैन्स में भी देखा गया कि मेडिटेशन करने से दया, हमदर्दी और अवेयरनेस जैसे गुण बढ़ जाते हैं। मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट संचालित करने वाले हिस्सों पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर और दिमाग में आने वाले इन बदलावों का नतीजा लोगों की परफॉर्मेंस में दिखता है। जो लोग डेली मेडिटेशन करते हैं वे मेमोरी और अटेंशन से जुड़े टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, ये थी मेडिटेशन से जुड़े कुछ ज़रूरी फ़ायदे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि मेडिटेशन के साथ आपके अनुभव कैसे रहे। धन्यवाद।